सब न मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सुविक के हरियाणवी। आज तड़के एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो में हमने दिखाया था कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति के बाहर जो लोगों ने कूड़ा फेंका था उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। यमन भाई हमारे गले इस बारे में उनसे बात करेंगे। यमन भाई, दर्शक राम राम। भाई सब न राम राम। आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरी राम राम। और भाई सारे भाई सपोर्ट करया करो। भाई जो आवाज है वो बोलता मैं हूँ, लेकिन वो जनता की आवाज है। तो आप लोग सबको इसने आवाज में उठाया करो। शेयर मतलब है शेयर करया करो। यमन भाई, आज जो यो काम कराया है तड़के तड़के जो अंबेडकर चौक पे होया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, सबसे पहली बात तो कुछ लोग हैं जो महापुरुषों को एक जाति तक सीमित कर देते हैं। ये उसका नतीजा है। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई असामाजिक तत्व है ना, जो वो हर जाति में होते हैं। पटौदा गांव का मामला था, मूर्ति टूटने वाला, उसको तोड़ने वाला भी एससी था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ असामाजिक तत्व जो है वो हर जाति में होते हैं, और हर जाति में अच्छे इंसान भी होते हैं। तो भाई यही बात है कि ये जो किया है ना जिसने भी, मैं तो ये कहता हूँ प्रशासन को, जो झज्जर का प्रशासन है, बिना बिना शिकायत दिए भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ये बीच में चौक है, ये तो किसी ने इसकी शिकायत देने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने सीधा इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और ये पता लगाओ कि ये किसने भी, जिसने मूर्ति तोड़ी है, और उसको जो इस एक्ट लगते हैं उसके तहत ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा भाई, जो भी भाई ये काम करता है ना, महापुरुष चाहे कोई भी हो, भाई महाराणा प्रताप है, राजपूत समाज के जो लोग हैं, उन्होंने उसको, उनको सिर्फ अपना बना के रख दिया। बाबा साहब अंबेडकर हैं, एससी समाज के लोगों ने उनको सिर्फ अपना बना के रख दिया। किसी भी समाज का जो, समाज से जो महापुरुष आते हैं, भाई मैं तो ये चाहता हूं अगर वो महापुरुष ही हो गए हैं, तो फिर मैं कहना चाहता हूं महापुरुष की कोई जाति नहीं होती। महापुरुष सर्व जातीय होते हैं, सबके होते हैं। शहीद की, महापुरुष की कोई जाति नहीं होती। जो महान इंसान इस देश में हुए हैं उनकी कोई जाति नहीं है, वो सबके हैं। उन सब ने उनका बराबर सम्मान करना चाहिए। कास्टिज्म की बात करा, लोग बाग महापुरुषों ने जो है कास्टिज्म तो देखने लग जावे हैं। झज्जर के विधायक जो है वो भी आपकी कास्ट आवे हैं। उनने भी तो कुछ संज्ञान लेना चाहिए इसके बारे में। ये मामला झज्जर का है, अब तक उनकी तरफ तक कुछ भी वो नहीं हुआ। देखो, ये तो उनके लिए मैं बताता हूँ, ये बहुत छोटा सा मामला है। हमारे लिए तो ये बड़ा है, क्योंकि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं। उनके सम्मान में ये जो समस्या ये लोग खड़ी कर रहे हैं, कभी मूर्तियां उनकी तोड़ रहे हैं, ये उनकी मूर्तियां नहीं तोड़ रहे, उनकी विचारधारा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, उनकी विचारधारा जो है वो हमारे दिलों में जिंदा है। उनकी विचारधारा को आप खत्म नहीं कर सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भाई अगर किसी महापुरुष को खत्म करना है तो उसकी विचारधारा को खत्म कर दीजिए। लेकिन इन लोगों ने, जो गंदी सोच के, घटिया सोच के लोग हैं, वो उनकी विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं मूर्तियां तोड़ के। लेकिन मूर्तियों में विचारधारा नहीं होती। जो भी उनकी विचारधारा है, उनको उनके जो, उनकी विचारधारा को जो जिंदा रखे हुए उन लोगों के अंदर है। और झज्जर की विधायक की बात कर ले तो ये तो उनके लिए बहुत छोटा मामला है। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ नेहरू कॉलेज का एक मामला। जब मैं नेहरू कॉलेज में पढ़ता था, तो वहां पर प्रिंसिपल के द्वारा उनके ऑफिस में लगी हुई बाबा साहब की प्रतिमा थी, जो उसको हटा दिया गया। मैंने झज्जर की विधायक से संपर्क किया कि मैडम ऐसे ऐसे बात हो गई है, वो भाई ऐसे ऐसे प्रतिमा लगी हुई थी, उसको हटा दिया गया। तो विधायक जी वहां पर नहीं पहुंची। इस मामले में मैं बादली के विधायक कुलदीप वत्स की, उनको अच्छा बताता हूं। हमने उन, हमारे किसी साथी ने, बादली हल्के से आते थे, प्रदीप रंगा, उन्होंने कुलदीप वत्स से संपर्क किया। कुलदीप वत्स मात्र 20 मिनट में वहां पर पहुंच गए। ब्राह्मण जाति से आते हैं, लेकिन चलो उनको ये तो पता है कि अगर राजनीति करनी है तो बाबा साहब अंबेडकर को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, उनकी विचारधारा को, तभी राजनीति हो सकती है। लेकिन ये तो उनकी दी हुई रोटी खा रही है आज, उनकी दी हुई सीट पर बैठी है। अगर वो आरक्षण न देते, अगर वो रिजर्व सीट न देते, तो मैं, आप लोग बताओ मुझे, अगर वो रिजर्व सीट नहीं देते तो क्या गीता बुक्कल विधायक होती? नहीं होती। अब मैं बता देता हूं, झज्जर की सीट कल अगर रिजर्व नहीं रहे तो टिकट तो लेकर दिखा दिए मैडम। झज्जर की सीट की मैं बात करूंगा। झज्जर की सीट लगातार 3 बार विधायक रह चुकी हैं। झज्जर की सीट तक गीता बुक्कल, चौथी बार भी बनने के पूरे चांस लगे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? देखो भाई, मैं, उनको बनाने वाला जनता है, उनको बनाने वाली जनता है।
तो मैं जनता से ये बात बोलना चाहता हूं, देखो एक तो भाई अपने यहाँ के कैंडिडेट को जिताओ ना आप, जो आपके हल्के का है, जो आपके हल्के की आवाज उठाए। ये क्यों आवाज नहीं उठाती? जाइए देखो, हमारे यहाँ की लड़की है, उनकी शादी कर दी गई कलायत में, लेकिन वो यहाँ से गित्ता बुक्कल यहाँ से आगे क्यों चुनाव लड़ रही है? अब कलायत रिजर्व थी तो वहां से लड़ गई, अब यहाँ पे आगे। भाई आप, अब मैं जनता को ये बोलना चाहता हूँ, विधायक जी को नहीं बोलना चाहता, भाई अपने अपने हल्के के कैंडिडेट को जिताओ ना आप, जो आपके हल्के से आते हैं, जो आपके हल्के लिए काम करें। और सबसे बड़ी बात, वो अपने समाज के लिए आज उन्होंने कभी भी, मैं एक बार भी बता दूं, जब समाज का मामला आया और गित्ता बुक्कल ने आवाज उठाई हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ एक दिन भी। जब SC/ST एक्ट मामले में पूरा देश रोड पे था, पूरे देश का SC समाज रोड पे था ना, तब भी झज्जर के विधायक ने कुछ उस पर वो नहीं किया। झज्जर की, और वो तो मेरे हिसाब से क्या, सबके हिसाब से ही है। यहाँ से विपक्ष की नेता थी, जब विपक्ष में होके भी आप SC समाज के लिए नहीं बोल सके, सरकार का विरोध नहीं कर सकते, तो फिर आपको विधानसभा में बैठने का अधिकार नहीं है। और मैं अपने SC समाज से भी, और जो अपने जाट भाई हैं जो कि बहुमूल्य हैं, और जितने भी साथी इनको वोट देते हैं ना, उनको ये याद रखना चाहिए कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है। अगर, और आपने तो 15 साल से, भाई दीपेंद्र हुड्डा को आप बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं हम दीपेंद्र हुड्डा को वोट देते हैं, गित्ता बुक्कल को नहीं देते। भाई दीपेंद्र हुड्डा काम तो नहीं करवाते ना, यहाँ के काम तो गित्ता बुक्कल को करवाने ना, तो दीपेंद्र हुड्डा को वोट न मत दो, आप गित्ता बुक्कल को वोट देना तो वोट उसको दो। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा क्या जाता है यहाँ पे आके, और ये उसको गित्ता बुक्कल को वोट दे देते हैं, लेकिन काम गित्ता बुक्कल को करवाने हैं और वो करवाती नहीं। तो भाई बदलाव करो। ये कितना भाई, तुम दीपेंद्र तो वोट दो, कहो जाएगा टिकट काटो इसकी, इसे दूसरे ने भी मौका दे दो। इनके बाप दादाओं की जागीर है झज्जर की सीट, 15 साल तो हो गए इनको बैठे हुए यहाँ, हटाओ इनको। और ये काम कोई और नहीं कर सकता, कोई नेता नहीं कर सकता इसको हटाने का काम। ना तो दीपेंद्र हुड्डा इसको हटाए, ना भूपेंद्र हुड्डा इसको हटावे, और ना राहुल गांधी इसने हटावे। अगर इसको कोई हटा सकता है तो झज्जर की जनता हटा सकती है बस। भाई यमन, एक बात जो है, पिछले दिन एक रैली हुई थी बलराज कुंडू की, उस रैली से पहले आप बहुत जो है यमन भाई बलराज कुंडू की गैला देखा गया था, लेकिन उस रैली में कितने भी नहीं दिखा कि कुछ मनमुटाव है या के कारण रहा? देखो भाई, मनमुटाव आज भी बलराज कुंडू अपने, मैं उनको, देखो मेरे बाप की उम्र के हैं वो, और हम हर नेता की इज्जत करते हैं देखो पर्सनली तौर पे, लेकिन जब बात राजनीति की आती है, वो एक बार पहले आए तो एक सामाजिक कार्यक्रम में यहाँ पर आए थे, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर यहाँ पर आए थे, तो उनका हमने पूरा सम्मान किया। झज्जर में वो जितनी बार भी आए एक सामाजिक कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन अब जो ये कार्यक्रम था ये पूरा राजनीतिक कार्यक्रम था। अपना उनके साथ राजनीतिक रूप से कोई समर्थन नहीं है, इसलिए हम उनके कार्यक्रमों में नहीं, उनकी रैली में नहीं गए। ये बस, और कोई कारण नहीं था, ना तो उनके साथ कोई मनमुटाव है ना कुछ और है, बस बात सिर्फ इतनी है, हमारे साथ उनका कोई राजनीतिक अब वो नहीं है। अगर देखो अपना किसी के साथ भी कोई राजनीतिक संबंध नहीं है अभी, अगर होगा कल को तो मीडिया में आके जरूर बताएंगे। यमन भाई, आज का जो यो एक घिनौना कृत्य कहेंगे हम तो, इसने निंदनीय है जो होया है, इसके लिए आप दर्शकों ने अपने युवा साथियों ने क्या संदेश दो? देखो भाई, सभी को मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग सब बस एक ही बात मानो, महापुरुष को किसी भी जाति में मत बांटो, चाहे किसी भी जाति के महापुरुष में, किसी भी जाति में, देखो उन्होंने जन्म ले लिया उस जाति में, चलो वो उस जाति के हो गए, लेकिन वो जब चले गए, उन्होंने अच्छे काम, महान कार्य किए, वो चले गए, तो फिर वो महापुरुष किसी जाति का नहीं होता। तो आपसे भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी भी महापुरुष को, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं। देखो थोड़े दिन पहले छोटू राम जी की भी एक रोहतक में मूर्ति टूटी थी, तो भाई कोई भी भाई जो ये ऐसे काम करता है तो मत करो। और प्रशासन से निवेदन है और कि भाई आप इस पे बिना किसी शिकायत के आप इस पे मामला दर्ज करो, अज्ञात मामला, और पता करो भाई, वहां पे हर जगह पर कैमरे हैं, पता करो किसने डाला और उसको सजा करवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद यमन भाई, आगे भी तुम थरी बात करवाते रहेंगे यमन भाई। तो जिस टॉपिक पे बात करना चाहो वो टॉपिक जो है कमेंट के माध्यम से बता दियो, वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।